सज चुका है बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुनाएंगे हनुमान कथा। आज शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक होगी हनुमान कथा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भव्य कलश यात्रा निकालकर की गई। कार्यक्रम की शुरुआत 11,000 महिलाओं ने कलश यात्रा में लिया हिस्सा। 8 जुलाई को 21 कन्याओं का कराया जाएगा विवाह। पंडाल में बनाए जा रहे हैं पकवान। दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा में लगेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अगला दरबार। 10 से 16 जुलाई तक भक्त करेंगे बाबा बागेश्वर के दर्शन। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। कठुआ पहुंचे नेपाल से आए अमरनाथ यात्री। लखनपुर में नेपाल से आए अमरनाथ यात्रियों का हुआ जोरदार स्वागत। मालाएं पहनाकर लोगों ने किया स्वागत। नाचते गाते नजर आए शिव भक्त। बालटाल में डीआरडीओ अस्पताल में अमरनाथ यात्रियों को मिल रही है स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं। यात्रा पर आए शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम। उधमपुर में अमरनाथ यात्रा के दौरान नजर आई धार्मिक सौहार्द की तस्वीरें। मुस्लिम और सिख समुदाय के लोगों की ओर से लगाया गया लंगर। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं कांवड़िए। बोल बम के नारे के साथ श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। कांवड़ियों की समस्या के समाधान को लेकर मेरठ जिला प्रशासन की शानदार पहल। सुगम कांवड़ मेरठ मोबाइल ऐप किया लॉन्च। दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे 4 कांवड़िए। दीनदयाल पार्किंग नदी के बीच टापू पर फंसे। रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। हरिद्वार में कांगड़ पुल के पास तेज धार में डूबा कांवड़िया। एसडीआरएफ जवान ने बचाई जान। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में गुरु पूर्णिमा की रिकॉर्ड चढ़ौती। 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव में श्रद्धालुओं ने चढ़ाए 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान। 7 जुलाई को गोरखपुर वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। गोरखपुर को मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी 2 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की रखेंगे आधारशिला। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होगा रेलवे स्टेशन। लगभग 500 करोड़ की आएगी लागत। सांसद रवि किशन ने किया गोरखपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। कहा ऐतिहासिक होगा पीएम का कार्यक्रम। गोरखपुर के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। काशी को पीएम देंगे 1200 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं की सौगात। महाराष्ट्र की लड़ाई अब पहुंची दिल्ली। शरद पवार ने दिल्ली में बुलाई एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। अजीत पवार के गुट के बाद शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा आज की बैठक ऐतिहासिक। पूरा देश हमें देख रहा है। कार्यकर्ताओं की बदौलत एनसीपी यहां तक पहुंची। शरद पवार ने पीएम मोदी को घेरा। कहा पीएम ने भोपाल में जनसभा के दौरान कहा एनसीपी ने 70 लाख करोड़ रुपए का किया घोटाला। संख्या बल में भतीजे से मात खाने के बाद शरद पवार का केंद्र पर वार। कहा मोदी ने जिसको करप्ट बताया उसी को सरकार में मिलाया। विपक्ष को एकजुट होने का शरद पवार ने किया आह्वान। बोले अगर लोकतंत्र को चलाना है तो संवाद को बनाएं आधार। मैं लोगों के बीच हूं, सत्ता में नहीं। यूसीसी के मसौदे को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बैठक में फैसला। शरीयत कानून के तहत नहीं यूसीसी के प्रावधान। वर्चुअल बैठक में यूसीसी पर तैयार किए जा रहे हैं ड्राफ्ट को लेकर हुई चर्चा। यूसीसी के बड़े पैमाने पर विरोध करने का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले एक समान कानून देश में लागू हो यही सबकी इच्छा। ब्रजेश पाठक का बयान अगर देश में तेजी से विकास करना है तो सभी को समान कानून के तहत लाना होगा। आईआईटी गुवाहाटी में दीक्षांत समारोह में पहुंचे उपराष्ट्रपति का समान नागरिक संहिता पर बयान। इसे लागू करने में देरी हमारे मूल्यों के लिए हानिकारक। तेलंगाना और 4 राज्यों के साथ हो सकता है आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव। समय से पहले चुनाव चाहते हैं सीएम जगन मोहन रेड्डी। सूत्रों की खबर। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलिन फर्नांडिस की पेशी। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर हुई सुनवाई। तीस्ता सीतलवाड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब 19 जुलाई को सुनवाई के लिए नोटिस जारी। गिरफ्तारी पर जारी रहेगी रोक।
केंद्र से ग्रामीण विकास फंड रोके जाने के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। अर्जी में मोदी सरकार पर संवैधानिक उत्तरदायित्व के उल्लंघन का आरोप। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में स्पेशल जांच यूनिट की 5 जगहों पर छापेमारी। यहां से पाकिस्तान गए आतंकवादियों के घरों पर दबिश। गुवाहाटी में स्वास्थ्य सेवा उत्सव सम्मेलन का आयोजन। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। लखनऊ में स्माइल परियोजना कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को मिल रहा है फायदा। सीएम योगी का दावा, साल 2017 से अब तक यूपी में 1,91,00,000 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और मुस्कान परियोजना कार्यक्रम आयोजित। स्कूली बच्चियों ने सीएम योगी को उपहार में दिया पौधा। सीएम योगी ने स्कूली बच्चियों को किताब कॉपी के साथ दिया बैग। बच्चों के चेहरों पर दिखी मुस्कान। चंद्रयान 3 लॉन्च के लिए इसरो ने कसी कमर। 13 से 19 जुलाई के बीच हो सकता है लॉन्च। इसरो ने ट्वीट की तस्वीरें। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पहुंची महामहिम द्रौपदी मुर्मू। गोंडवाना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। नालंदा की मिर्जा मिठाई लोगों के बीच इन दिनों बटोर रही है सुर्खियां। आजादी के पहले से बन रही है ये मिठाई। करौली में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का आयोजन। चिकित्सा कर्मियों को तंबाकू का सेवन नहीं करने की दिलाई गई शपथ। रामपुर में बंदर का अजब कारनामा। रजिस्ट्री करने जा रहे युवक से छीने 1 लाख रुपए। पुणे पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। वाल्मीकि रामायण पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। नर्मदा पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। आदिवासी गांव जावली का किया दौरा। आदिवासियों से की बातचीत। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर एसएसपी का पुलिसकर्मियों को मंत्र। कांवड़ यात्रा को बेहतर तरीके से सफल बनाने के लिए दिए निर्देश। अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। सीएम पेमा खांडू ने मदर्स किचन का किया शुभारंभ। झांसी में डीएम मृतकों के परिजनों को बांटे 4 लाख रुपए के चेक। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग के चलते हुआ था हादसा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने श्रीनगर में बनाए वाईफाई जोन। जीरो ब्रिज, झेलम पार्क, बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर फ्री इंटरनेट सुविधा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान। पीएमजेएवाई के तहत अब 5 लाख की जगह 10 लाख का होगा बीमा कवच। 11 जुलाई से लागू होगी योजना। विंडीज T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। हार्दिक होंगे कप्तान। यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को मौका। सूरत में सब्जी वाले के बेटे का सेना में चयन। बेटे की कामयाबी से परिवार हुआ गदगद। राजस्थान के भरतपुर में बुजुर्ग साधु का अनोखा कारनामा। अपनी 21 फीट लंबी दाढ़ी से उठाता है 2 गैस सिलेंडर। दिल्ली में जेपी नड्डा ने पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोपीय संघ और कैरेबियाई देशों के प्रमुखों से की मुलाकात। कई मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले तमिलनाडु के मंत्री। कावेरी पर बनने वाले बांध को लेकर की चर्चा। झांसी पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। इंफाल में खोले गए 1 से 8वीं कक्षा के स्कूल। छात्रों ने जाहिर की स्कूल आने की खुशी। डेटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी। संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा बिल। पैन और आधार के गलत इस्तेमाल पर लगेगी लगाम। कोलकाता पहुंचे अर्जेंटीना के फुटबॉल गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज। अर्जेंटीना के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना को अर्पित की पुष्पांजलि। बिहार के कटिहार में सामने आया अजब मामला। सांप के काटने का इलाज कराने गए लोग अस्पताल लेकर पहुंचे सांप। डॉक्टर ने कहा इलाज में मिली मदद। हाल ही में देखी फिल्म शोले की झलक। पैसे न चुकाने पर डर से कर्जदार धर्मशाला के ऊपर चढ़ा। घंटों चला ड्रामा। 15 जुलाई को एसपी नेता आजम खान पर आ सकता है बड़ा फैसला। हेट स्पीच मामले में सुनवाई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले सियासी बदलाव। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के 300 कार्यकर्ताओं ने थामा टीएमसी का दामन। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश। बारिश से गर्मी से मिली लोगों को राहत। नोएडा में बारिश के बाद लंबा ट्रैफिक जैम। लोगों को हुई बड़ी परेशानी।
मुंबई में भी झमाझम बारिश, मौसम हुआ बेहद सुहाना। दरभंगा में बारिश के बाद प्रशासन की बदहाली का नजारा, अस्पताल और घरों में घुसा पानी। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी। लखनऊ में भारी बारिश ने मचाया कहर, गिरा मकान का एक हिस्सा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी बारिश, घरों और दुकानों में घुसा पानी। अकोला में मानसून की पहली बारिश से खिले लोगों के चेहरे, तपती गर्मी से मिली राहत। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई जगहों पर हुआ जल जमाव। पंजाब के होशियारपुर में तूफान और बारिश से भारी हुआ नुकसान, कई घरों की छतें उड़ी। प्रयागराज में संगम नदी का बढ़ा जलस्तर, ऊंचे स्थान पर लोगों का कर रहे हैं पलायन। हिमाचल के शिमला में हुई भारी बारिश, लोगों की बड़ी परेशानी। मुंबई के चूना भट्टी इलाके से सामने आई लैंडस्लाइड की तस्वीरें, कुछ गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के कल्याण में हुई भारी बारिश, सड़कें बन गई हैं सैलाब। यूपी के सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में घुसा बारिश का पानी, श्रद्धालुओं को मंदिर जाने पर रोका। हैदराबाद में प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1.37 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामद। 15 अवैध गोदामों पर पुलिस प्रशासन की छापेमारी, नगर पालिका की टीम भी कर रही मौजूद। सूरत में एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई, 4 चोरों को किया गिरफ्तार, बरामद की सोने की ज्वेलरी। इटावा में सिविल लाइन में घुसी मॉनिटर लिजार्ड, किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। करौली में न्यायिक अधिकारी ने जिला जेल का किया औचक निरीक्षण, कैदियों की खान-पान की व्यवस्था का लिया जायजा। नोएडा में 500 करोड़ की लागत से बने जिला अस्पताल की सीलिंग हुई खराब, सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा गिरा, बाल बाल बचे लोग। रुद्रप्रयाग में रील्स बनाने वाले लोगों के खिलाफ चला ऑपरेशन मर्यादा, पुलिस टीम रील्स बनाने वालों पर रखेगी नजर। बिजनौर में गन्ना भुगतान और जिले में तेंदुए के आतंक से परेशान हुए किसान, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का डीएम कार्यालय पर धरना। सहरसा में 5 सूत्री मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी का 1 दिवसीय धरना, नेशनल हाईवे जाम करने की दी धमकी। सोनीपत में सभी विभागों के क्लर्क अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, वेतन बढ़ाए जाने तक हड़ताल करने का किया ऐलान। जेलेंस्की ने ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र पर रूसी हमले की जताई आशंका, जेलेंस्की ने कहा रूस परमाणु संयंत्र पर रच रहा है हमले की साजिश। रूसी कब्जे वाले माइकविका में यूक्रेनी सैनिकों का बड़ा हमला, कई इमारतें, अस्पताल और स्कूल क्षतिग्रस्त, यूक्रेन के हमले में एक नागरिक की मौत। अमेरिका में नहीं थम रही गोलीबारी की घटनाएं, राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अंधाधुंध फायरिंग, 9 लोगों को लगी गोली। अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ तालिबानी हुकूमत नया फरमान, तालिबान ने महिलाओं के ब्यूटी पार्लर पर पूरी तरह से लगाया प्रतिबंध। जेनिन में मारे गए फिलिस्तीनी नागरिकों की दी गई अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम।